लगभग 2000 वर्षों से संसार में सब स्थानों पर अधिक से अधिक लोग मसीह यीशु के बारे में शुभ संदेश को सुना रहे हैं। कलीसिया उन्नति कर रही है। यीशु ने वादा किया था वह संसार के अंत में वापस लौटेगा। वह अभी वापस नहीं आया है तो भी वह अपने वादे को पूरा करेगा, जबकि हम यीशु के वापस लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। परमेश्वर हमसे ऐसी रीति से जीवन जीने की इच्छा करता है कि जो पवित्र है और जो उसका आदर करता है। जब यीशु पृथ्वी पर रह रहा था तब उसने कहा, मेरे चेले संसार भर में सब जगहों के लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में शुभ संदेश प्रचार करेंगे और तब अंत आ जाएगा। बहुत सी जातियों ने अभी तक यीशु के बारे में नहीं सुना है। स्वर्ग को लौट जाने से पहले यीशु ने मसीहों से उन लोगों को शुभ संदेश सुनाने को कहा जिन्होंने इसे कभी नहीं सुना है। उसने कहा, आओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और कटाई करने के लिए खेत पक चुका है। यीशु ने यह भी कहा, किसी व्यक्ति का सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। इस संसार में बहुत लोगों ने मुझसे नफरत की है और मेरे कारण वे तुमको भी सताएंगे और मार डालेंगे। इस संसार में तुम पीड़ित हो जाओगे, परंतु मजबूत बनो, क्योंकि मैं शैतान को हरा दिया है जो इस संसार पर शासन करता है। यदि तुम अंत तक मेरे विश्वास योग्य बने रहो तो परमेश्वर तुमको बचाएगा। यीशु ने अपने चेलों को यह समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। जब संसार का अंत होगा तो लोगों के साथ क्या क्या होगा। उसने कहा, किसी व्यक्ति ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जब वह सो रहा था तो उसका शत्रु आया और गेहूं के बीजों के बीच में जंगली पौधे के बीज को बो दिया और फिर वह चला गया। जब पौधा अंकुरित हुए तो सेवकों ने उस व्यक्ति से कहा, हे स्वामी, तूने तो अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, तो फिर इसमें जंगली पौधे क्यों हैं? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, केवल मेरे शत्रु ही उनको बोना चाहेंगे। यह मेरा कोई शत्रु है जिसने ऐसा किया है। उन सेवकों ने अपने स्वामी को जवाब दिया, क्या हमें जंगली पौधे को उखाड़ देना चाहिए? उस स्वामी ने कहा, नहीं, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम कुछ गेहूं को भी उखाड़ दोगे। कटाई के समय तक प्रतीक्षा करो, तब जंगली पौधों को गड्ढे में इकट्ठा कर लो ताकि तुम उनको जला सको, परंतु गेहूं को मेरे खाते में ले आओ। चेलों ने इस कहानी के मतलब को नहीं समझा, इसलिए उन्होंने यीशु से उनको समझाने का निवेदन किया। यीशु ने कहा, अच्छा बीज बोने वाला व्यक्ति मसीह का प्रतिनिधित्व करता है। खेत संसार का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा बीज परमेश्वर के राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। जंगली दाने उन लोगों को दर्शाता है जो शैतान के हैं, जो दुष्ट है। मनुष्य का शत्रु जिसने जंगली पौधे रोपे वह शैतान को दर्शाता है। कटाई इस संसार के अंत को दर्शाती है और काटने वाले परमेश्वर के स्वर्गदूतों को दर्शाते हैं। जब संसार का अंत होगा तब स्वर्गदूत उन सब लोगों को एक साथ इकट्ठा करेंगे जो शैतान के हैं। वे स्वर्गदूत उनको एक बहुत ही धधकती आग में फेंक देंगे। वहाँ वे लोग भयंकर पीड़ा में रोएंगे और अपने दांत पीसेंगे, परंतु जो लोग धर्मी हैं, जिन्होंने यीशु का अनुसरण किया है, वो उनके परमेश्वर पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। यीशु ने यह भी कहा कि वह संसार का अंत होने से पहले पृथ्वी पर लौटेगा। वह उसी तरीके से वापस आएगा जैसे वह गया था, अर्थात उसके पास वास्तविक शरीर होगा और वह आकाश में बादलों पर सवार होकर आएगा। जब यीशु लौटता है तो हर एक मसीही जो मर चुके हैं, मरे हुओं में से जी उठेंगे और उसे आकाश में मिलेंगे। तब जो मसीही अभी भी जीवित है वे आकाश में उठा लिए जाएंगे और उन दूसरे मसीहों के साथ सम्मिलित हो जाएंगे जो मरे हुओं में से जी उठे हैं। वे सब वहाँ यीशु के साथ होंगे। उनके बाद यीशु अपने लोगों के साथ रहेगा। जब वे एक साथ रहते हैं तो उनके पास सदा के लिए पूरी शांति होगी। यीशु ने उस पर विश्वास करने वाले हर एक जन को एक मुकुट देने की प्रतिज्ञा की है। वे सदा के लिए परमेश्वर के साथ हर एक चीज पर शासन करेंगे। उसके पास शांति होगी, परंतु परमेश्वर उन सब का न्याय करेगा जो यीशु पर विश्वास नहीं करते। वह उनको नरक में डाल देगा। वहाँ वे रोएंगे और अपने दांत पीसेंगे और वे हमेशा पीड़ित होते रहेंगे। कभी न बुझने वाली आग उनको लगातार जलाती रहेगी और कीड़े उनको खाने से कभी नहीं रुकेंगे। जब यीशु वापस लौटेगा तो वह पूरी रीति से शैतान को और उसके राज्य को नष्ट कर देगा। वह शैतान को नरक में डाल देगा
वहाँ शैतान हमेशा के लिए जलता रहेगा उन सब के साथ जिन्होंने परमेश्वर की बातों को मानने के बजाय शैतान के पीछे चलने का चुनाव किया है, क्योंकि आदम और हव्वा ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की और पाप को इस संसार में लेकर आए। परमेश्वर ने उसे श्राप दिया और उसे नष्ट करने का निर्णय किया, परंतु किसी दिन परमेश्वर एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी की रचना करेगा। यीशु और उसके लोग उस नई पृथ्वी पर रहेंगे और वह सदा के लिए सब चीज़ों पर शासन करेगा। वह लोगों की आंखों से हर एक आंसुओं को पोंछ देगा। जब अब कोई भी पीड़ा या दुखी नहीं होगा, वे रोएंगे नहीं, वे बीमार नहीं होंगे या मरेंगे नहीं, और वहाँ कुछ भी बुरा नहीं होगी। यीशु अपने राज्य पर न्यायपूर्वक और शांति के साथ शासन करेगा। वह हमेशा के लिए अपने लोगों के साथ रहेगा।